नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव से पहले इस बार जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। बताएं आपको, बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। प्रशांत किशोर यानी पीके ने सीतामढ़ी से बीजेपी और अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग, डोमिसाइल नीति और बिहार सरकार तक को घेर लिया। और जो बातें उन्होंने कही वो बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती है। जी हाँ, पीके ने बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में बिहारियों को पीटा गया था तब अमित शाह चुप क्यों थे, और जब वोट मांगने सीतामढ़ी आ रहे हैं। सोचिए, पीके ने ये सवाल हजारों की भीड़ के सामने पूछा और तालियां गूंज उठी। पीके यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी चुनाव के अलावा एक रात भी बिहार में नहीं रुक सकते। और जब बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए तब अमित शाह खामोश थे। अब वोट मांगने आ रहे हैं तो लोग मानेंगे नहीं। पीके ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। बोले, भाजपा के कहने पर आयोग गरीबों, वंचितों और मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनके पास आधार है उन्हें वोट का अधिकार है। पीके ने दावा किया कि अगर किसी का नाम कटता है तो जनसुराज कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने तंज कसा, नाम कटेगा तो कटे, लेकिन जो बचेंगे वही भाजपा को हराने के लिए काफी है। अब बात डोमिसाइल नीति की। पीके ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। टीआरई 4 के लिए नीति बदली है, लेकिन पहले जो 3 लाख भर्ती हुई वो बिहार के बच्चों का हक छीन कर बिहार के लोगों को दे दी गई। पीके बोले, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश पीएम बनने के सपने देख रहे थे, इसीलिए नियम ऐसे बदले कि बिहार के लोग आकर नौकरी ले गए। और अब विधानसभा चुनाव आया तो टीआरई 4 बदलाव की बात कर रहे हैं। पीके यही नहीं रुके। उन्होंने आगे दावा किया कि ये सब जनसुराज के डर से हो रहा है। बोले, हम खड़े हैं, इसलिए सरकार पेंशन बढ़ा रही है, मानदेय बढ़ा रही है और डोमिसाइल में बदलाव कर रही है। सोचिए, अगर जनसुराज की सरकार बन गई तो कितना काम होगा। पीके ने साफ कहा, बिहार के युवाओं को समझना होगा ये बदलाव जनता के डर से हो रहा है। 20 साल से बिहार में ठहराव था, लेकिन जनसुराज ने इस राजनीति को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये है कि पीके के इन बयानों का असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा। क्या वाकई जनसुराज वो तीसरी ताकत बनेगा जो बीजेपी आरजेडी को खेल को बदल दे, और क्या अमित शाह को पीके का ये सीधा हमला चुभेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब सिर्फ लालू, नीतीश या बीजेपी, कांग्रेस तक नहीं रही। पीके के इस मैदान में उतरकर सीधी चुनौती दे दी है और आने वाले दिनों में टकराव और भी गर्माने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार चुनाव की बड़ी खबरें लाते रहेंगे, वही जो बाकी सिर्फ फुसफुसाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ असली पॉलिटिक्स की कहानी आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।